जय यीशु, जय यीशु। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर को पाने के लिए जो परिश्रम हम करते हैं और ईश्वर के लिए जो मेहनत हम करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होते। प्रभु हमें पुरस्कार देगा। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 38 में कहते हैं, जो ईश्वर के लिए परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ नहीं होते। जो ईश्वर के लिए परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ नहीं होते, उसको प्रभु पुरस्कार प्रदान करेगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 में वचन कहते हैं, पास्का के 6 दिन पहले, मतलब खजूर इतवार के 1 दिन पहले, आज का दिन शनिवार में यीशु लाजरुस के घर में पहुंच जाता है और वहां मरियम बहुमूल्य तेल से यीशु का पांव धोते हैं और अपने केशों से उसका पैर पोंछते हैं। तब शिष्यों में से एक यूदस ने यीशु से पूछा, देखो ये इत्र 300 दिनार के लिए बेचकर गरीबों को दे सकते थे। ये गरीबों को प्यार नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने जो पैसा उनके हाथ में मिलता था उसमें से कुछ लेते थे, इसलिए उन्होंने यीशु से वैसा पूछा। लेकिन यीशु ने वहां एक सुंदर सा बात बताते हैं। यीशु कहते हैं, गरीब हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ भी किया है वो मेरे मृत्यु के लिए किया है, क्योंकि यीशु जानते थे कुछ 1 सप्ताह के बाद उसका मृत्यु होने वाला है। और जब एक व्यक्ति का मृत्यु होता है और उनके दफन के समय उनके रीति रिवाज के अनुसार जब एक व्यक्ति को दफन करते हैं तो बहुत सारे इत्र और गंधरस सब डालकर उनको अभिषेक किया जाता था, क्योंकि यीशु जानता था कि उसके मृत्यु के बाद उनके शरीर में लेपन करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस्राएली रीति रिवाज के अनुसार जब एक व्यक्ति को दफन करते हैं उनके शरीर में गंधरस और इत्र से लेपन किया जाता है। लेकिन यीशु के क्रूस मरण के बाद अरिमतिया के यूसुफ और निकोदेमुस यीशु का शव क्रूस से नीचे निकालने का अनुमति लेके आए और यीशु का शव क्रूस से निकाले। वचन में लिखा है दूसरा दिन साबत था, इसलिए उनके पास ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं था, इसलिए उन लोगों ने 2 कपड़े लिया। एक कपड़ा सिर से बांधकर छाती तक पहुंचाया और दूसरा कपड़ा पैर से बांधकर छाती तक पहुंचाया। उसके अंदर ये गंधरस और इत्र का लेपन करने के लिए उनके पास समय नहीं मिला, इसलिए यीशु ने कहा, अभी वो जो कर रही है उनको करने दीजिए, क्योंकि वो मेरा दफन के लिए कर रही है। उनका वो छोटा सा एक कार्य भी यीशु ने देखा, वो छोटा सा कार्य का पुरस्कार यीशु ने उनको दिया। वो चीज़ भी उन्होंने जो मेहनत यीशु के लिए किया, यीशु कभी वो मेहनत नहीं भूला। वो मेहनत को प्रभु ने अपने शरीर में इस्तेमाल किया। जो मेहनत हम ईश्वर के लिए करते हैं, जो परिश्रम हम ईश्वर के लिए करते हैं, वो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होते, क्योंकि हमारे हृदयों को परखने वाला ईश्वर, हमारे हर एक कार्य देखने वाला ईश्वर। प्रभु का वचन कहते हैं, तुम्हारा बाल बाल भी गिना हुआ है, मैं जाने बिना तुम्हारे एक बाल भी नहीं गिरते। सब कुछ जानने वाला ईश्वर हम जो परिश्रम ईश्वर के लिए करते हैं, उस परिश्रम को, उस मेहनत को अपने शरीर में, अपने कलीसिया में इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, जो कुछ भी तुम करते हैं ईश्वर के लिए उसका पुरस्कार तुम्हें मिलेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में प्रभु का वचन कहते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाली जाएगी। इसलिए कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 7 में संत पौलुस कहते हैं, प्रसन्नता से देने वालों से ईश्वर प्यार करते हैं। प्रसन्नता से देने वालों को ईश्वर प्यार करते हैं। यदि हम हृदय से ईश्वर के लिए कुछ भी करते हैं, हम पुरस्कार से वंचित नहीं रह जाएगा। एक विधवा अपने हाथ में जो 3 सिक्का था वो भंडार में डाल दिया। प्रभु ने कहा उन्होंने सबसे ज्यादा डाल दिया। उनके हृदय परखते हुए यीशु ने कहा उनके हाथ में जो कुछ भी था उन्होंने ईश्वर के प्रेम के प्रति दिया।
ईश्वर उनको माना, उनको पुरस्कार दिया, उनका प्रशंसा किया। प्रियजनों, हमें भी ईश्वर के लिए देना है, हमें भी ईश्वर को देना है अपने जीवन को, हमें भी परिश्रम करना है ईश्वर के लिए। जब हम ईश्वर के लिए परिश्रम करेगा, ईश्वर को प्यार करते हुए हम कुछ भी करते हैं, ईश्वर हमें पुरस्कार देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। यदि तुम मेरे नाम लेकर किसी को भी एक गिलास पानी भी पिलाओ, तुम पुरस्कार से वंचित नहीं रह जाएंगे। जो परिश्रम हम ईश्वर के लिए करते हैं, वो परिश्रम ईश्वर देखते हैं और वो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होते। प्रिय भाई और बहनों, हम भी परिश्रम करें ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्यार के प्रति हम भी एक दूसरे को प्यार करें और हम भी एक दूसरे की मदद करें। जब हम एक दूसरे की मदद करते हुए ईश्वर को प्यार करने के लिए कोशिश करेगा, हमारा परिश्रम ईश्वर देखेगा और उसका पुरस्कार प्रभु हमें प्रदान करेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।